बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रत अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि अलैहि की वो बातें जो मुत्तकी को अल्लाह ताला नसीब करते हैं, जो अलामात तक़वा हैं, अलामात वरा हैं, अलामात परहेज़गारी हैं, उसको हज़रत फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तरतीब के साथ कुरान के हवाले से गिनवाया। उसमें से पहला नंबर, मुत्तकी अपनी ज़ुबान को काबू करने वाले होते हैं। मुत्तकी पहले तोलते हैं, बाद में बोलते हैं। कभी अपने बोल पर उनको पछतावा नहीं होता। दूसरी बात, बुरे गुमान से वो बचते हैं। तीसरी बात, तसख्खुर जिसको सुखरिया कहा जाता है, यानी किसी के साथ ठट्टा करना, मजाक उड़ाना, उससे वो मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब करते हैं। और चौथी चीज़, अपनी नज़रों की हिफाजत करते हैं। ये चार चीज़ें जिसके सिलसिले में तफसीली बात आप हजरात के सामने कल और परसों और सुबह भी तफसील से हुई। पांचवी बात है सिद्कुल लिसान, उनकी ज़ुबान सच्ची होती है, ज़ुबान के अंदर सच्चाई होती है। मुत्तकी हो और ज़ुबान पर झूठ रहे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। मुत्तकी बड़ा परहेजगार उस बंदे को कहा जाएगा जिसकी ज़ुबान के अंदर सदाकत होती है, जो बोलते हैं तो करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। सदाकत किसे कहते हैं? आम तौर पर सदाकत लोग यूँ समझते हैं कि वे सिर्फ सच्ची बात बोलो, सच्ची बात बोलो, सच्ची बात बोलो, लेकिन सच्ची बातें जहाँ बोलना वहाँ बोलनी चाहिए। हर जगह पर सच्ची बातों का मतलब वो नहीं जो आमतौर पर हम सोचते हैं। सच्ची बात का मतलब क्या है? उलमा फरमाते हैं सच्ची बातों का मतलब सबसे पहली बात, वाक़िया जैसा पेश आया वैसे बोलो। आपके साथ जो वाक़या पेश आया, आपसे कहा गया भाई बताइए, सच बताइए क्या हुआ, तो आप उसमें आल्ट्रेशन कर रहे हैं, आप उसमें एक्स्ट्रा फिटिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा उसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं, ये पूरे झूठ में शामिल हैं। एक मर्तबा नसरो मेरे सामने बैठो, सामने एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ सहाबी हाजिर हुए, साथों साथ कुछ लोग भी आए। एक मुकद्दमा था और उसमें एक की ज़ुबान बहुत तेज चल रही थी और ये एक बेचारा मुंह मरा हुआ इंसान, जब उससे पूछा गया भाई आप बोलिए क्या बात है, तो वो हजरत वो ऐसा वैसा वो इस तरीके से ज़रा झिझक कर उन्होंने बात करने में कमज़ोरी के साथ उन्होंने अपना मुकद्दमा पेश किया। एक दूसरा था जो चर्ब ज़ुबान था लेकिन था झूठा, उसने फर उसने ऐसी ज़बरदस्त बात की अल्लाह के रसूल के सामने, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी बात से समझ गए, ओहो ये बात बना रहा है, वो बात बना नहीं रहा है।
उसे बात करने नहीं आ रहा, मुंह भरा इंसान है, हालांकि हकीकत में वो सच्चा है और ये जो बात कर रहा है ये झूठा है। तो हजरत ने उस वक्त फरमाया क़ियामत के करीब कुछ लोग आएंगे जो सरसारून होंगे। सरसारून। पूछा अल्लाह के रसूल सरसारून क्या है? फरमा ऐसे लोग जो झूठी बात को भी सच बनाकर पेश करेंगे। बात होगी झूठी और सच बनाकर पेश करेंगे और बड़े झूठे होंगे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने एक और हदीस में फरमाया क़ियामत के करीब 30 महा झूठे पैदा होंगे। सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमून अन्नहु नबियुन। हर झूठा यूं कहेगा कि मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। कब? अल्लाह के रसूल के आने के बाद। और आपने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये फरमाया आपने। तो 30 नबी, अल्लाह के रसूल ने एड्रेस भी बाकायदा, नाम बताया, इलाका बताया, फितना बताया, खानदान बताया और वो लोग क्या क्या दावे करेंगे वो भी बताया और कौन सी चीज को मद्देनजर रखकर लोगों को धोखा देंगे वो भी बताया। 30 के 30 का नाम दिया आपने। साहबा कहते हैं हमारा हाल ये था हफिज़हु मन हफिज़हु नसियहु मन नसियहु। जो बातें याद रखना मुनासिब थी वो बातें हमने याद रखी, इसलिए कि जिन बातों को भुलाना मुनासिब था अल्लाह ने भुला दिया। जब मजलिस खत्म हुई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात हमेशा सहाबा याद रखने वाले और ऐसी याद रखते थे। सरकार ने ये इरशाद फरमाते वक्त किसकी तरफ इशारा किया? आपने क्या कहा? आपकी आवाज बुलंद थी या पस्त थी? आप कौन से रंग का लिबास पहने हुए थे? और आप अलैहिस्सलाम खुश थे या गमगीन थे? आपकी नजर किसकी तरफ थी? इन तमाम बातों को ऑब्जर्व करने वाले सहाबा इकराम, वो सहाबा पूरे के पूरे कहते हैं। अजीब बात, मजलिस खत्म हुई तो सहाबी साहबा से मुज़ाकरा करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला नाम बोले ना, किसका? अब पूछे तो पहला नाम भाई तुम ना याद है, तुम ना याद है, तुम ना याद है। चलो भी अबू हुरैरा को पूछेंगे, अबू हुरैरा तुम ना याद है? किसे भी याद नहीं। पहला नाम से लेकर 30 नाम गिनवाए। ये देखो अजीब बात, कितने नाम गिनवाए भाई? 30 के 30 नाम में एक नाम भी याद नहीं, एक इलाका भी याद नहीं। उलमा फरमाते इससे क्या पता चला? अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन बातों को याद रखने में आफियत समझता है उन्हीं बातों को शरीयत में बाकी रखा। जिन बातों को भूलने में आफियत है वो बातें खुद सहाबा भूल गए। जैसे बास कहते हैं अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ हा या आइन साद, हा मीम, ये दो हुरूफ मुक़त्ताआत हैं। इनका माना नबी को बताया अल्लाह ने, लेकिन इजाजत नहीं दी कि आप उम्मत को बताएं। अगर नबी को भी ना बताते तो फिर कुरान नाजिल होकर क्या फायदा? नबी को जरूर बताया होगा, लेकिन इजाजत नहीं दी कि वो नबी को कि आप बताएं किसी और को, इजाजत नहीं दी। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह के तरफ से जो इल्म बाकी रखने का फैसला हुआ वो इल्म बाकी रहा। तो उसमें 30 झूठे, महा झूठे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मुझे माल की हिफाजत की जिम्मेदारी दी और मैं हिफाजत करता रहा। रात को एक बेचारा आया, गल्ला बोरिये में भरा, आहिस्ता बाहर निकला। मैं जर्रा ऊँग रहा था, आंख खोलकर देखा तो बोरिया भर रहा है। फौरन मैंने उसको पकड़ लिया, मन्नत समाजत की, बहुत रोया धोया, भाई छोड़ डालो भाई, मेरे बीवी बच्चे बहुत भूखे ही, बहुत तकलीफ में ही, मैं आइंदा ऐसा नहीं करता। बेचारा गरीब था, छोड़ दिया। हुजूर को कारगुजारी सुनाई, हुजूर ने कहा कल भी आएगा। कल भी आया, फिर वही रोया, रोना धोना, माफ कर लो भाई, मैं आइंदा नहीं आता, छोड़ डाल लिया। कहते हैं फिर हुजूर को कारगुजारी सुनाई, हुजूर ने फरमाया आज भी आएगा।
तो तीसरे दिन भी आया, चोरी किया, और जब जा रहा था कहा अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। पकड़े और जकड़े रस्सियों में डालकर, और उसने कहा बहुत देर के बाद, अबू हुरैरा मैं एक चीज सिखाता हूं, अगर तुम वो पढ़ोगे कोई चोर नहीं आएगा। तो आयतुल कुर्सी सिखाई उसने, आयतुल कुर्सी सिखाई और कहा आयतुल कुर्सी पढ़ो, कभी तुम्हारे माल को कोई नहीं चुराएगा। उलमा फरमाते हैं जिन्नात चोरी करते हैं घरों में मियां बीवी को लड़ाने के वास्ते। अब मियां परेशान, जी यहाँ 50 रुपये रखे ना, कहाँ हो? नहीं मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा नहीं मालूम तो घर में और कौन नहीं, और कौन नहीं भाई, बच्चा छोटा है उन्हें तो नहीं उठाता, कौन उठाए? अब मियां बीवी में लड़ाई और शैतान मजा ले रहा, खूब चुराया सो कौन है? उन्हें। कई कई निकाह टूट गए इल्जामात की वजह से सिर्फ। फिर आखिर में देखो तो पलंग के नीचे पड़ा हुआ है, बेड के नीचे पड़ा हुआ है, कुर्सी के नीचे पड़ा हुआ है, हवा ने उड़ाकर उसको ले जाकर किसी कोने में डाल दिया। ये जो मामला पेश आता है शैतान भी चुराते हैं। इसलिए उलमा कहते हैं जब भी माल रखो, चाहे वो जेवरात हो या पैसे हो, आयतल कुर्सी पढ़कर दम करके रख दो, इंशाल्लाह कभी चोरी नहीं होगी। दुकान बंद कर रहे हो, आयतल कुर्सी पढ़कर दम करके बंद करो। घर बंद कर रहे हो, आयतल कुर्सी पढ़कर। गाड़ी लगा रहे हो, आयतल कुर्सी पढ़कर। तो खैर अल्लाह के रसूल ने जब दूसरे दिन सुना कि उसने आयतल कुर्सी सिखाई, तो आपने ये फरमाया सदकल कज़ूब, झूठों ने सच कहा, झूठे ने सच कहा, महा झूठा उसने सच कहा। पूछा अल्लाह के रसूल आप जानते हैं? कहा जी। कौन था? शैतान था वो। तो शैतान का काम ही झूठ, खूब झूठ बोलो। और आजकल लोग झूठ को टेक्निक भी नाम दे रहे हैं, झूठ को हिकमत भी नाम दे रहे हैं, झूठ को चालाकी नाम दे रहे हैं, झूठ को होशियारी नाम दे रहे हैं। झूठ हर हाल में झूठ ही है। इसलिए झूठ, मुत्तकी कभी झूठ नहीं बोलता, उसको यहां फरमाया। और झूठ कब बोलेगा? झूठों के साथ रहा तो झूठ बोलेगा, सच्चों के साथ रहा तो सच बोलेगा। चुनाचे कुरान ने हुक्म दिया कूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहा करो। सच्चों के साथ रहोगे सच बोलोगे, झूठों के साथ रहोगे, झूठ की वजह से ऐसी बदबू पैदा होती है मुंह से, 70 कोस दूर फरिश्ते भाग जाते हैं। कितने कोस दूर भाई? 70 कोस दूर फरिश्ते भाग जाते हैं झूठ की वजह से। रहमत के फरिश्ते पास में रहते, और झूठे के चेहरे पर से अल्लाह का नूर निकाल दिया जाता है। और झूठा हमेशा बेचैन बेकरार रहेगा, बदसुकून रहेगा, उसे कभी सुकून हासिल नहीं हो सकता। और झूठे की वजह से हमेशा इख्तिलाफात पैदा होंगे। इसलिए तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली बात झूठ नहीं, झूठ से तौबा। यह बताया गया कि पहले झूठ से अपने आप को तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, झूठ कभी अपनी जुबान पर मत लाया करो। यह बात बताई। आगे क्या कहा? कुरान पाक में उसका हुक्म है वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू। कुरान ने कहा जब तुम कोई बात कहो, सूरह अनआम की आयत है, तो तुम सही सही कहो, झूठ मत बोलो। और देखो अल-किज़्ब युहलिक, झूठ आदमी को हलाक कर देता है और सच आदमी को नजात दिलाता है। कभी भी आप सच्चे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं, कभी भी आपकी सच्चाई आपको नजात दिलाएगी, आपकी सच्चाई आपको नजात दिलाएगी। फिर पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज यही जो मैंने कहा, सिद्क़ुल लिसान। छठवीं चीज अन यअरिफ़ निअमतल्लाहि अला नफ्सी, हमेशा मुत्तकी ये सोचता है अल्लाह ने मुझ पर क्या एहसान किया। क्या सोचेगा? अल्लाह ताला की क्या क्या नेमतें हैं मुझ पर। अल्लाह ने मुझे सेहत दी, ताकत दी, जिंदगी दी, सलामती दी। भाई सर से लेकर पैर तक
जितनी नेमतें हैं वो नेमतों का बंदा शुक्र अदा करता रहेगा रोजाना। हम लोग अपने पलकों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। किसका शुक्र भाई? एक एक पलक हम झपक रहे नहीं, पलक पलकें, वो पलकों का शुक्र। यहां तक के कान के अंदर के बाल हैं, देखो बाल, नाक के अंदर के बाल, उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगर ये बाल ना हो, उलमा फरमाते एक एक सांस में चीखें निकल जाएंगी। क्यों? इतनी गर्म हवा अंदर दाखिल होगी, सीधा दिमाग को चढ़ेगी, और सीधा दिमाग को चढ़ेगी तो फौरन आदमी के अंदर ऐसी सोजिश और जलन पैदा हो जाएगी, दिमाग तक जलने लगेगा। और अल्लाह ने नाक में ऐसे बाल दे दिए, वो बाल एयर कंट्रोल है। क्या है भाई? धुआं कंट्रोल भी है, एयर कंट्रोल भी है, गर्मी कंट्रोल भी है, सर्दी कंट्रोल भी है। कितना गरम लू अगर चल रहे हो तब भी हम सांस लेते हैं, तो वो कंट्रोल करके जितना बदन सह सकता है उतनी ही हवा अंदर वो बाल भेजते हैं। अरे बात समझ में आ रही नहीं? वो बालों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। किसका शुक्रिया? कौन सा शुक्रिया? बालों का शुक्रिया। क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? अब खाली वो बाला अगर निकल गए, एक एक सांस गरम अंदर जाती सो। अब मिलाल हवा, फैन में बैठे हम लोग, हवा लग रही है, तो लेकिन नाक के अंदर पूरी हवा जाती उतनी फोर्स के साथ। जितनी फोर्स के साथ चेहरे पर हवा लग रही है उतनी फोर्स के साथ नाक में नहीं जाती। नाक में जब जाएगी तो बिल्कुल कंट्रोल होकर जाएगी। वो कौन कंट्रोल कर रहा है? नाक के अंदर के बाल। हालांकि उसका तस्करा ही नहीं होता है, नाक के अंदर के बालों का तस्करा होता है। कान के अंदर बारीक रुआ और कान के अंदर का मैल, अगर वो मैल ना होता हर कीड़ा मकोड़ा कान के अंदर दाखिल हो जाता। अल्लाह ने वो मैल को ऐसा एसिड वाला बनाया है कि कोई भी कीड़ा कान के करीब आता है तो ऐसी भाप और ऐसे उसको, आप सिर्फ कान का मैल उठाकर चुंटी पर रखो, चुंटी मर जाती। कान का मैल है नहीं, कान से मैल निकलता नहीं निकलता। अगर वो मैल निकालकर आप किस पर रख दो? चुंटी शहीद। क्यों? उसके अंदर उतना पावर, वरना चुंटे आप पूरे घुस को चिंगा करा देते हैं अंदर। किसे? अरे आप लोग सोते हैं, कान में गतिब लगा लोग सोते हैं क्या? ऐसा सोते हैं, लेकिन वो चीजें इधर उधर गुजरती रहती हैं। कौन जी? सो बुलाओ उनको बाहर, सबको बुलाओ, यहाँ बैठो, सबको बुला कर यहाँ बैठो, पर्दे के अंदर बैठो, सामने बैठो। तो वो जो मेल है, वो मेल भी एक नेमत, समझे भाई? वो मेल भी एक नेमत, उसका तसव्वुर नहीं। जो अल्लाह ने कहा वो इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह के नेमतों को गिनाओगे तो तुम गिन ही नहीं सकते। ये जो अल्लाह का इरशाद है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इंसान के बदन के अंदर अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। अब बाला ही, पूरे बाला सर में छींसो, पूरे बाला, भाई जो बाला सर में निकल। अब देखिए मूंछ के बाल जरा छू कर देखो, उसका कैफियत अलग है। दाढ़ी के बाल आप देखिए, इसमें और उसमें मुलायमत में फर्क है। मूंछ सख्त है और इधर उससे जर्रा कम, और उसके मुकाबले में सर का बाल उससे भी कम, बिल्कुल मुलायम है ना भाई। अगर जितने मिकदार पर सर के बाल उगते हैं उतने मिकदार पर दाढ़ी के बाल नहीं उगते, और जितने मिकदार पर मूंछ निकलते हैं उतने मिकदार पर ये आंखों के ऊपर के बाहु नहीं निकलते। अगर 100 बराबर उगने लगे, वहां कहते हैं गेट लगा को, यहाँ कहते हैं गेट आई, अब बाल यहाँ के उगे, यहाँ सब उगेगा तो बाल इधर इधर सब उगे तो रींच की तरह लगेगा आदमी। लेकिन परवरदिगार ऑटोमेटिक
कुदरती अल्लाह ने उसको फेंसिंग लगा दिया, कुदरती, और लोग उसको धक्का देने की जरूरत नहीं। उलमा क्या फरमाते, जहां जहां अल्लाह के तरफ से बाल निकल रहे हैं उसे वहां वहां छोड़ दो, उसी में तुम्हारा हुस्न है। हमें क्या करते हैं, यूं हटा को, यहां से हटा को, फाउंडेशन के सका बना को, खुशके पर चटनी सका रख लेती, किसके सका, खुशके पर। भाई कुदरती जहां जहां, भाई आपके चेहरा किसने बनाया, बोलो भाई किसने बनाया? जब अल्लाह बनाया, अल्लाह को कैसा चेहरा बनाना मालूम नहीं। तुम्हें क्या चेहरा बनाती हो? लोग बोलते चेहरा बना लगा बा सब ईद का दिन में, कहीं को बनाना चेहरा? चेहरा बनकोशना है, चेहरा बनकोशना है, उसे क्या क्या को बनाना सो चेहरा? चेहरा क्या बनाती? चेहरा बनकोशना है भाई, क्यों? ये नाक नको, ये होटा नको, होठ होना, नाक होना, आंख होना, बाला नको। और वो बाल जो निकालते हैं 2 दिन के बाद इतना चेहरा भयानक हो जाता है जिसकी हद नहीं। इसलिए जो बाल कुदरती हैं, वो कुदरती बालों को अपनी जगह पर आने दो, जाने दो, उसको आप उंगली मत करो। ये अल्लाह की तरफ से एक निजाम बना हुआ है। यहां तक के बाद लोग ये निकाले, क्यों निकालती? इन्हें क्या कर रहा तुम ना, कर रहा है क्या तुम ना, परेशान कर रहा है क्या? छोड़ो, ये निकालने दे क्या, यहां निकाल सकती क्या, यहां निकाल सकती क्या? वो ब्लेडा मार मार को चेहरे पर हाथ रखे तो उसे क्या कहते हैं, साल्ट पेपर पर हाथ रखे सका दिखता। वाह 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 वाह, साल्ट पेपर इसना वो क्या पेपर, क्यों? मार मार को इधर भी ब्लेड मारना, इधर भी ब्लेड मारना। तो खैर बहरहाल मैं ये कह रहा था कि वो नियमतों को वो फरमाते, मुत्तकी हमेशा सोचता है ये हर सांस अल्लाह की एक जिंदगी, बोलो भाई, हर 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 सांस अल्लाह के पास जाती है और इजाजत लेती है, या अल्लाह मैं जाऊं, अल्लाह कहता है जाओ तो आती है, अल्लाह अगर कहे नहीं तो रुक जाती है। इसीलिए पूछा गया रूह किसे कहते हैं? जवाब मिला रूह अल्लाह के हुक्म को कहते हैं। अल्लाह का हुक्म मिला तो रूह आती है, अल्लाह का हुक्म नहीं तो रूह रुक जाती है। तो हर सांस हमारे लिए एक जिंदगी। अब हम उस जिंदगी, वो सांस, अगर कोई कहे भाई जर्रा हमारे अब्बा को एक 10 सांस दे डालो, साइन कर डाल को चले जाते उन्होंने, कितना होना होता दे तो वो सांस आ सकती क्या भाई? वो सांस की कीमत हम लोगों को मौत के बाद पता चलती है, जिंदगी में वो सांस की कीमत नहीं। वो सांस कामरे वाले देते रहती इधर उधर बला बदतर जगह पर, लेकिन वो सांस, कीमती सांस कितनी कीमती थी वो कब पता चलता है? जब आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ये फरमाया छठी चीज, यअरफ निअमतल्लाहि अला नफ्सी लिकई ला यअजब बिनफ्सिही, फरमाया ताकि वो तकब्बुर ना करे। अल्लाह का इरशाद है बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि अल्लाह ने ईमान देकर तुम्हें मुसलमान बनाया। तब इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो सच बताओ, कितने दुनिया में लोग हैं जिन जो ईमान से हाथ धोए हुए हैं, उनको अल्लाह और मखलूक, खालिक और मखलूक के दरमियान तमीज नहीं। जहां जहां कंकर वहां वहां शंकर बना लग बैठी उन्होंने। खाली कंकर को 3 पट्टी मार को छोड़ डाल लो, उन्हें उन्हें को गोल फिर को जाता, गोल फिरता, झुकता, गुलाम डालता, तुम भी करता नहीं करता। खाली 3 ईंटा को रखो, 3 पट्टी मार को, 20 पे बट लगा को छोड़ डाल लो, कितने जने आपको सलामा मारते हैं देखो उसे। किसे? ईंट को सामने पुला डाल छोड़ डालना, सलामा मारे सो मारे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, तमीज निकल गई, तमीज, किसके सामने झुकना किसके सामने नहीं झुकना, उसको अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम लोग अल्लाह की इस नेमतों का शुक्रगुजार
हैं तो इस बात का भी शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान से नवाजा। सातवीं चीज क्या है? फरमाया यनफ़क़ मालहू फिल हक़, मुत्तकी इंसान अपने माल को हक के रास्ते में खर्च करता रहेगा। क्या करेगा भाई? जो भी हक का रास्ता, दम जाए दमड़ी ना जाए, मुत्तकी नहीं रहेगा। कैसा रहते बोलो? 3 कंजूसान थे। और से सुनो, तुम लोगों को ये लताइफ कहीं को सुना रहा हूं, तुम एक लतीफा मत बनो, कहो इंशाल्लाह। क्या नहीं बनना? 3 कंजूसान थे, हैट्रिक कंजूसान। और आप आमतौर पर देखो कंजूसान के साथ कंजूसान से 300, सखी के साथ सखी रहता है। वो 3 कंजूसान जो थे ना, उन आपस में है यहाँ की घी बहुत फेमस करते हैं बा, अरे 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 हो क्या, चलो घी लेंगे, कोई घी खरीदे। कौन? कंजूसा। सब मिलो क्या खरीदे? घी। जैसे आमतौर पर हाँ क्या खरीदते हैं? पेशाब तो रमजान में आते नहीं, आते हैं क्या? जब को बैठेगा तो भी क्या भी नहीं, दीदार कर ले को 400। फिर ये लोग उठेंगे को समझ में आ रहा नहीं, कहाँ जा रहा उन्हें? वो बच्चा कहाँ जाए? पीछे छतरियाँ, पुराने छतरियाँ। बैठाओ साहब, बैठाओ यहाँ, बैठाओ सामने। बहुत है, जब को निचोड़ोगे तो पेशाब आ रहा नहीं। हाँ क्या जा करता सो? आ रहा क्या पेशाब? फिर इसे आगे चले जाता सो। किसे आ रहा? किसे आ रहा पेशाब? आ रहा? अजीब लोग काम भाई। क्या बोल रहा था? 3 कंजूसा क्या करे उन्होंने? घी लेने गए। सुनो भाई, क्या लेने गए? घी ले लिए। लेने के बाद 1 हफ्ते के बाद कारगुजारी लेती हूँ आपस में। हफ्ते की छुट्टी मिलती ना भाई, वीकली वंस, वीकेंड में क्या मिलती है? छुट्टी मिलते ही आपको सब आपको कारगुजारी लेते टेम्पो। उन्होंने पूछे क्या भाव, कैसा, परवाह नहीं? क्या हाँ परवाह नहीं बात, तो घी लिया ना, क्या तरतीब से इस्तेमाल कर रहा, जरा बोल ले। अरे भाई ले लग गया घी, दाते पूरे पट्टे हमारे घर के खुश से, अब्बू घी ला लिया, अब्बू घी ला लिया, अब्बू घी ला लिया। फुल मजा। अरे हाथ लगाने हाथा तोड़ दूंगा, जो भी होगा वो मैं करूंगा। क्या करेंगे? गया बा, जाओ कि मेरे पास एक लकड़ी थी, काड़ी बड़ी काड़ी आती नहीं, वो काड़ी डुबा को सालन में हला डाल, तुम हला डाल को, सालन ना डाल को क्या कर लो, सदी बांट लियो। बस अल्लाह के फजलो करम से वो काड़ी डुबाता हूँ, सालन में हलाता हूँ, काड़ी डुबाता हूँ, सालन में हलाता हूँ। पूरे घर वाले बैठ को सालन क्या कर लेती, घी की खुशबू नहीं आ रही कि तुम ले लेना, उन्होंने नहीं आ रही को बोलना नहीं। मैं बोल रहा था जिसकी नीयत खराब है उसे नहीं आती को, तो खुद भी बोलता नहीं आती कर को। अब बोल दे रहे जिसकी नीयत खराब है उसे खुशबू नहीं आती को, तो कौन पे भी बोलते नहीं आती कर को, क्या बोलेंगे? क्यों नहीं आती को? तो क्या बोलेंगे उन्होंने? बेटा तेरी नीयत खराब है, उसका तो नहीं आ रही। सो ऐसी शर्त लगा डालना, उन्हें नहीं आती बोलना नहीं आई तो भी क्या बोलना उन्हें? अरे 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 बहुत आ रही है भाई, जबरदस्ती है, बहुत अच्छी नीयत को समझती तो बच्चे ना भाई। एक हुआ। सेकेंड, हाँ भाई आपका क्या है, तुम्हें कैसा? कैसा जी तुम ना दिल बोलता, काड़ी दाल खाना डाल दूंगा तुम्हें। अभी नहीं बोलता, अच्छा बात तू कैसा कर रहा, बोल ले। मैंने आपको मैं जाती हूँ, सब घर वाले बैठे रहती हैं, अबा घी बा, सबर करो। ढक्कन, घी का जो ढक्कन है ना, उसमें 3 सुराखा मार डालिया बामी, कहाँ ऊपर सुराखा मार डालिया, और कवर है देखो ऊपर, अंदर घी के ऊपर कवर आता नहीं, वहां भी सुराख, 3 सुराख। मैं क्या बोलता था भाई, जैसे ही खाना का वक्त आता, सबके पास वो घी का डब्बा घुमाता, उन्हें सुराख में नाक रख को सूंघ लेना। क्या करना, घसीट ले को उसे जो ही घी घसीटने के बाद घी की खुशबू आती नहीं आती, आई तो नाक में वैसा टक कर लेना, नाक को सांस छोड़ना नहीं,
जल्दी जल्दी खाना खा लेना, नाक में वो पैक कर लेना, जल्दी जल्दी खाना खा लेना, पैक कर लेना, जल्दी जल्दी खाना खा लेना। इस तरीके से क्या करना चाहिए। अब यहां पूछे सुराखा डालिया तू तीसरा हो बा, अल्लाह को क्या जवाब देती हुई तुम्हें तो ये नहीं, अल्लाह को क्या जवाब देती। इन्हें देखे तो खाड़ी हला डालिया, उन्हें देखे तो सुराखा डाल डालिया। ला हौला वला कुव्वा, ला हौला वला कुव्वा। तू क्या बात कर यार, मैं क्या भी नहीं, घी ले जाओ रखे अलमारी में। हाँ मैं बोलता हूँ उनको, देखो जी खाना खाते इस टाइम को अलमारी खोलो, अलमारी खोलने के बाद घी देखना, मुस्कुरा को खा लेना, घी देखना, मुस्कुरा को खा लेना। सूंघे को तो खुशबू चली जाती, काड़ी हलाए तो घी चली जाती, दोनों नहीं जानना, क्या करना, देखना, एक मुस्कुराहट। या अल्लाह तेरा शुक्र है हमारे घर में तूने घी पहुंचा दिया, मेरे परवरदिगार इसका हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें घी की दीदार भी करा दिया। ये सोचकर एक लोकमा क्या कर लेना। तो इस तरह दम जाए दमड़ी ना जाए एक जमात रहती है। एक जना ट्रेन में हम लोग थे, उसकी बीवी पूछ रही है जी काफी पिलाओ जी, लोगों पूछ रही। बेंगलुरु से लेको जोलारपेट तक काफी नहीं पिलाया, उतरगांव ने 10 रुपए का भी। चुप के बैठ तो मालूम नहीं तुझे। अब उन्हें बोले जी काफी पिलाओ जी, चुप के बैठे मालूम नहीं। अब उन्होंने काफी पिला, क्या बोलती सो तो, काफी पिलाओ जी को तो कहीं भी पिला सकते ना नहीं, लेकिन ये आकर दम जाए तो खैर ये मामला हुआ। इसको यहां बयान किया जा रहा है अय्युनफिका मालहू फिल हक। वो क्या करते हैं, माल को हक पर खर्च करते हैं, खूब खर्च। और हक में सबसे पहला हक वालिदैन का, बीवी बच्चों का। पहला हक किसका भी बोलो, दूसरा, तीसरा हक भाई बहनों का। बात समझ में आई नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से एक साहबी आए, पूछे हुजूर मैं खर्च करना चाहता हूं, कहां खर्च करूं। आपने फरमाया वब्दा बिमन तऊल, जो तेरे हाथ के नीचे जी रहे हैं वहां से शुरू कर। और तेरे ऊपर उम्मीद बांधकर बैठे हुए हैं, हमारे अब्बू जिम्मेदार हैं खाना खिलाने के, वो खिलाएंगे। और लेकिन अब्बू क्या करती, पूरा पैसा शिखा में दोस्तों के पास उड़ा डाल को, घर को जाते से खाली दूध की पैकेट हला लग जाती। पूरा पैसा कहाँ उड़ा डालना, दोस्तान में उड़ा डालना, हलीम में, दलीम में, सलीम में, तलीम में, जलीम में, सबको क्या उड़ा डालना। उड़ा डाल को पैसे ही क्या जी, कहाँ ही पैसे। बाज लोगों का खाली रोती सूरत, जोरुआं के ऊपर बच्चों के ऊपर खर्च करना को तो जान चली जाती उनकी, दलींदरा की। वो बेवकूफ आए तो शादी कहीं कराई तो अल्लाह कुछ मालूम। समझे भाई, ऐसे लोगों को शादी करने का हक भी नहीं है जो अपनी बीवी बच्चों को पालने की हैसियत ना रखते हो। मना किया गया हदीस पाक में, गुनाह है सबसे बड़ा। एक मुकदमा आया, कहने लगे हमारे शौहर खूब लाते हैं लेकिन अकेले बेड को खाते हैं। वो कैसा इंसान की समझ में आया नहीं होगा। बोले सो भाई, और हम लोगों को कमरे में लात कर डालते, देखेगा तो एक गलाटे, देखेगा तो एक गलाटे। क्या रे देख रही सो फकीरान से, किसे, अपने बच्चों को। क्या रे देख रही सो फकीरान से, लेकिन बेड को नहीं क्या करता, अकेला। इन लोगों को वो जो दाल खाना है वो खा ले को, जी लेना सो। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह को जवाब देने देना। तो सबसे पहला काम, और उलमा क्या फरमाते हैं, बीवी बच्चों को, वालिदैन को खिलाए बगैर चंदा देना भी गुनाह है। सुनो ये बात, बात होगा मस्जिद को दे डाला जी 500 रुपए, तो तुझे कौन रहते हो, बोले मस्जिद को 500 रुपए, यहाँ खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, तुझे कौन 500 रुपए दे, बोले कौन दे, बोले कौन दे, बोले गुनाह वो।
तरगीब हम देते जरूर, मदरसे को दो, मस्जिद को दो, किसे बोलते हैं सो? बीवी बच्चों को, वालिदैन को खर्चा कर को रहा तो दो भाई, है सो जेब में पूरा झड़ा डाल को, वहां जाओ को भिखारी किसी का खड़ो न, मना किया गया। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपने वालिदैन और बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है। और लोग क्या समझते हैं, मस्जिद को पैसा डाले तो सदका। बाज लोग उसका उल्टा, खाली बीवी बच्चों पर खर्च करती हैं सो। क्या करते हैं सो? खाली बीवी बच्चे, अपनी घट दूसरों की छट करते, अपनी घट खाली अपना घट कर लेती, खाली अपना खाती सो, अपनी बीवी बच्चे, भाई का भी ख्याल नहीं, बहन का भी ख्याल नहीं। यहां तक कि मेरे अजीज भाइयों, कितने ऐसे रिश्तेदार हैं ईद में, आप देखेंगे कि जो माशाल्लाह भाई हाईफाई है सो, बहन बिल्कुल गरीब मिस्कीन लाचार। अरे भाई अल्लाह तुझे दिया है, कम से कम तू ज़कात तो बहन को दे सकता था। ज़कात तू पाक माल नहीं दे सकता तेरे अंदर। इसीलिए इस्लाम ने ज़कात को फर्ज किया ताकि हर अमीर गरीब का ख्याल करे। इसलिए यह हक बताया, फर्ज है ज़कात का अदा करना, कोई मामूली नहीं। ज़ुक मा कुंतुम तकनीज़ुन, ज़कात अदा ना करने वालों की सजा अल्लाह कब्र से शुरू करा देता। जैसे बेनमाजी की सजा कब्र से, वैसे ज़कात अदा ना करने वालों की सजा भी कहां से? खबर से। सांप की शक्ल में माल आएगा, अना कंजुक अना मालुक, बोलेगा मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा बैंक बैलेंस हूं, ये कह कह कर मारेगा। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। नियत करो, खिलाना है खिलाना, इसराफ मत करो। इसराफ फर्ज जो अदा करना अदा करो। मुझे ताज्जुब होता है, बेंगलोर में ऐसी शिकायतें, हजरत इन्हों खाना नहीं डालते, खाना खाने को तरसा देती। इन्हें ये भीम सिंह के सका, टुनटुन के सका, 200 किलो के चावल के मुठे के सका है। उसके बीवी देखे तो मरियल 40 किलो की है। इन्हें देखो तो ये सांड है। अल्लाह को सब जवाब देना। तो मैं ये सोचो लोगों मैं क्या करा, तो देखो पूछने वाला है वे, वहां पूछने वाला वहां एक एक पिन पूछेगा। भाई भाई को सताया अल्लाह पूछेगा, बीवी को सताया अल्लाह पूछेगा, बच्चे माँ बाप को सताया अल्लाह पूछेगा, माँ बाप बच्चों को सताए अल्लाह। एक बाप के सिलसिले में एक बेटा कर कहने लगा, मैं हमारे बाबा को दुआश नहीं करता है, मगफिरत की कराओगे की बात। क्या किस्सा कर तो क्या करे सो काम ही नो, क्या करे सो मालूम क्या जी करे, पूरी प्रॉपर्टी मस्जिद को लिख दो, हमारा रोड पर भेजा ले हजरत। ये भी गलत ना भाई, पूरी प्रॉपर्टी कहां लिख दी है? मस्जिद को। रे किससे भी एक दमड़ी देता नहीं, बाबा को भी बच्चों को चैलेंज, लड़ाइयां। क्या करे, पूरी प्रॉपर्टी मस्जिद को लिखो, रजिस्टर करके दे डाले। देने के बाद किए क्या? किए ये कि पूरे बच्चों को रोड का कर दिए। ये भी गलत। वे बच्चे गलत हैं, अल्लाह उनको सजा दे लेता, लेकिन आप अपने माल से उनको महरूम करने का कोई हक नहीं रखते। आप माल से कातिल को महरूम शरीयत खुद कर देती है। जो माँ बाप का कातिल है उसे शरीयत ये कहती है कि उसे माँ बाप के माल में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन शरीयत जिसको हिस्सा देती है वो हिस्सा रोकने का आपको कोई हक नहीं बनता। और आपकी ये जिम्मेदारी है, आपके जीते जी आपकी ताकत जितनी है जब तक है, फौरन आप क्या करो, उन तमाम माल को शरीयत के मुताबिक तकसीम कर दो और अपने लिए एक हिस्सा रख लो। ये भी पूरा तकसीम कर लो, तुम्हें रोड पहुंचाओ लोगों को, अपने लिए एक हिस्सा रख लियो, लिख डालो साफ साफ, मेरे मरने के बाद ये हिस्सा मस्जिद को दे डालो, मदरसे को दे डालो, लिख डालो। लेकिन बच्चों का जो हक है वो हक दे डालो। आजकल मौत तो हयात किसे मालूम भाई, किसी भी मालूम मौत तो हयात किसे कब है क्या है? हमें लोग हाँ सोते टेम्पल अल्लाह के रसूल ने जो दुआ सिखाई वो क्या सिखाई? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, या अल्लाह मैं मर रहा हूं
तेरे ही नाम से जिंदा हो सकता हूं। अगर तूने मुझे बुला लिया तो मैं आ जाऊंगा, तूने तुझे भेज दिया तो मैं रह जाऊंगा, मेरे बस में कुछ नहीं है। तो इसलिए खास तौर पर इस बात का ख्याल रखे, माल खर्च करना तो मुत्तकी किसे कहते हैं? उनका हक दे डालो। कंजूस मत बनो, शरीयत को धोखा मत दो। सब तरतीब बनाएंगे भी इंशाअल्लाह। ये शरीयत का हुक्म है। 7वां 8वां क्या है? ये तो कुरान पाक का भी हुक्म है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू। ये कुरान पाक ने हुक्म दिया। यक़्तुरू के माने क्या? ए लम युनफ़िक़ू फ़िल मासिया, वो लोग गुनाहों में, ए अंदर बाहर आओ, तुम्हें लोग बाहर आओ। कौन जी हो? आओ बैठो बैठो, हाँ बैठो। शैतान ना, छोटा शैतान, बड़ा शैतान, मुख्तलिफ किस्म से शैतान तो चला गया, 6 लोग छोड़ को चलेगा। मेरा काम तुम्हें देख लो, रेगा रुको। उन्हों तो खैद हो गए भाई, इन्हों का खैद हुए, खैद होती क्या इन्हों? कहाँ मिले उंगली कर ले, पहुंच बैठे रहना। इफ्तारी के बाद से सब बैठ को ही आन करे कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते पूरे आधे समोसे मुंह में चले गए अंदर। वो मौजन साहब दौड़ गए, रे 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 और 10 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट बाकी हैं, रुको रुको, कहाँ रुकती? आज वो समोसे चले गए अंदर। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, सो बच्चों को मस्जिद में नमाज के औकात में मत लाया करो, वरना इमाम साहब के सके अल्लाह अकबर को तो इमाम साहब पूरे चले गए, ऊपर वाले इमाम साहब नीचे के ख्याम में थी, ऊपर वाले पर रुकू में ही। किसकी हरकत आई है? बनी इसराइल के। अल्लाह आफियत फरमाए, अल्लाह आफियत फरमाए। तो 8वां नंबर क्या है भाई? अल्ला यतलुब लिनफ्सिहिल उलू वल किब्र। अल्लाह अकबर, वो अपने लिए किसी भी एतबार से मकाम और मर्तबा नहीं चाहते। मुझे ओहदा होना, हम ना ओहदे की जरूरत नहीं। ओहदा देने वाला कौन? अल्लाह। बहुत बड़ा ओहदा अल्लाह ताला हमें कब्र में और हशर में देगा। वो ओहदा देगा जो हमेशा हमेशा का ओहदा है, वो हमेशा का ओहदा, उस ओहदे को कोई नहीं छीन सकता। क्या के ओहदा? तुम्हें कुर्सी में बैठ जाओ, 4 टांगा को 4 जने पकड़ घसीटते रहती, कैसा रे इसे गिराना, कैसा रे इसे गिराना, कुर्सी पर बैठने देती। कुर्सी पे बैठ गया, गोरकों ने बैठते ही क्या क्या हरकतें होती उसके पीछे, क्या क्या साजिशें होती, क्या क्या करतूता होती। छोड़ते क्या कुर्सी पे बैठने? ये इज्जत हमें खुद कमा लिए, सो वो इज्जत अल्लाह खुद देगा, और अल्लाह जो इज्जत देगा वो इज्जत कोई भी छीन हरगिज छीन। इन्नल इज्जत लिल्लाही वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाते इज्जत अल्लाह, रसूल और ईमान वालों के लिए खास है। तो इसलिए इंशाल्लाह वो इज्जत अल्लाह देंगे जरूर। लेकिन मुत्तकी कौन? अपने लिए ग्रेड, मुझे ये ग्रेड दिए तो मैं आता हूं, ये ग्रेड नहीं दिए तो मैं नहीं आता, ऐसा तकवे वाले बोलते नहीं। अरे ग्रेड के ऐसी की तैसी जाओ जी, किसे कौन कुसे होना दे लो, जो होदा कुसे बा होना, होदा होना रख ले बाजा, रख ले जा। और जो ओहदा लेता है वो गिरफ्तारी में आ जाता है। अल्लाह के पास पूछा जाएगा, अल्लाह तुझे क्या ओहदा दिया? वो ओहदे का हक अदा करे क्या? कौन पूछेगा भाई? अल्लाह पूछेगा? नहीं पूछेगा। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती, हर एक जिम्मेदार है, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। वो ओहदा, मुत्तकी लोग ओहदा पसंद करेंगे ही नहीं। ओहदा दें या ना दें, वो दोनों हालतों में बराबर रहते हैं मुत्तकी लोग। मुत्तकियों से ओहदे से लेना देना कुछ नहीं रहता। इसीलिए फरमाया कुरान पाक में, तिलकल दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना
ला युरीदून उलूवन फिल अर्दि वला फसादा। अल्लाहु अकबर। सूरह क़सस में यह आयत मौजूद है। हम लोग आखिरत में उनको जो मकाम जो तैयार कर रखे हैं, ये उन लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं जो लोग जमीन में किसी भी तरह के बुलंदी के ख्वाहिशमंद नहीं थे, बड़ा बनने के ख्वाहिश नहीं था। बड़ा बनने का ख्वाहिश, बाद लोगों को बड़ा बनने का ख्वाहिश है, हम ना बनाओ भाई, इनको बनाओ भाई, कामा करती बड़े ही देखो लायक ही बनाना जरूर। हजरत नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, कोई अमीर बनना चाहता है उसे अमीर मत बनाओ। और से सुनो इस बात को, जो अमीर बनना चाहता है उसे अमीर मत बनाओ। अगर अमीर बनाए दिए तो खियानत करेगा। जो अमीर बनना नहीं चाहता लेकिन अमीर बनने का लायक है, जरूर अमीर बनाओ, अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल रहेगी। समझे भाई? हमें ओहदा नहीं चाहे, अल्लाह की तरफ से मशूरे से तय हुआ, मशहूर ऐसे तय हुआ भाई इनको ये ओहदा दो। किसे तय हुआ? तो क्या फरमाते हैं? अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी, करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए बड़ा बनना नहीं। अरे कौन जी बड़ा? तुम्हें भैया बड़े बोलो बा पीछे बोले, पीछे बोल, पीछे पीछे पट्टे बोलते रहती पुराना घामड़ बढ़ गया तुझे चाहिए अलीफ आता नहीं, बा आता नहीं, दलील बढ़ गया, अली बाबा बोल बाबा सामने। हाँ बोलो भैया, भैया बोले भैया, पीछे कमीना एक नंबर का जी काजी बोले नहीं भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, रजील कैसा बढ़िया। फिर उसके बाद जी बोलो बोलो भैया, बोलो भैया का तो यहाँ नीचे झुको गाली देना, ऊपर झुको इज्जत करना, नीचे झुको गाली देना, ऊपर करो इज्जत देना। पता नहीं होता? तौबा करेंगे उससे भी। बड़ा अल्लाह बनाए तो बड़े बनो। अल्लाह जब बड़ा बनाने का फैसला कर देगा, अल्लाह खुद ब खुद बड़ा बना देगा। कई औलिया अल्लाह बादशाह ऐसे गुजरे हैं, किसी कोने में पड़े थे, अल्लाह ने उनको बुलाकर बादशाह बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुद वाकया, कहां पड़े थे, कहां से लाकर अल्लाह ने क्या मकाम और मर्तबा दे दिया। अहदा अशरा कौकब वश्शम्स वल कमर रअयतुनी लिसाजिदीन, माँ बाप और पूरे बच्चे सजदा करते हुए हजरत ने ख्वाब में देखा। वो क्या था? वो इज्जत और शान, मकाम और मर्तबा देने का अल्लाह की तरफ से पेशन गोई थी। तो ये चीज। और फिर मुत्तकी कौन होते हैं? 9वें नंबर पर बताते हैं अल मुहाफ़ज़तु अला सलातिल खम्स। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। क्या कह रहे हैं? 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने वाले तौबा करेंगे क्या भाई? जो नमाज आप तक छूट गया खत्म करो। कम अज कम 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे क्या? इंशाअल्लाह। नहीं इंशाअल्लाह में दमिश नहीं है, पक्की बात है इंशाअल्लाह। अभी क्या भी हल रहा नहीं, क्या भी चल रहा रहना जी, सुस्त हो गए। नहीं इंशाअल्लाह में दमिश नहीं है ना। सब अटेंडेंस लेते रहना ना भाई। कौन भी अल्लाह का बंदा महरूम नहीं होना। इंशाअल्लाह बोलना किसका काम भाई? उसका लाज रखना किसका काम? तो वो भी हमें बोलने दो, हम इंशाअल्लाह बोलो। अल्लाह बोलता तुझे क्या करे देना नहीं, तुझे नको मैं क्या कुछ दूं। अनुलजिमुकुमुहा, कुरान कहता है अनुलजिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। क्या तुम लोग चाहते भी नहीं और मैं जबरदस्ती तुम्हें अता करूं? ये मेरा काम भी नहीं, मेरी आदत भी नहीं। तुम्हें काम तुम्हें लेना नहीं चाह रहे, हमें जबरदस्ती ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो भाई, ऐसा ले लियो बोलकर देने का काम मेरा नहीं। मांगना है अल्लाह दे डाल को, तो मुझे दे डालो भाई, मांग रहा दे मुझे, इसे दे डालो, इसे दे डालो। तहज्जुद में जो जो मांगता है अल्लाह सबको देता है। हल्लो रिवर्स जरा ना बा रे, देख ले कुछ में तो देख ले घूम
कौन कौन क्या क्या कर रहा, कहाँ कहाँ जा रहा, हल्लो रिवर्स पर्दे के अंदर दाखिल होने की फिक्र। तेरी 2 डबल उम्र हमारी सर्विस से। छतरी किसे बोलते बोलो, बारिश यहाँ हुई तो हल्लू पकड़ लेती, हल्लू यहाँ से हल्लू डाले कुछ जनाब ये टिकट जारी वजीर भाई पाँव रख ले खड़ी ब्रेक मार ले खींच से। क्या हुआ? तो अल्लाह के पास मांगना। तो 90 नंबर क्या? अल मुहाफ़ज़तु अला सलवातिल खम्सी फी मवाक़ीतिहा बिरुकूइहा व सुजूदिहा। रुकू भी अच्छी तरह करें, सजदा भी अच्छी तरह करें। जिसकी मश्क हमारी कान तक रुकी हुई है, मश्क कान तक रुकी हुई है भाई, रुकू तक इंशाल्लाह आज सजदा कर लेंगे। ठीक है भाई, ये खत्म होती फौरन रुकू कर को। आप रुकू में कितनी देर रहती बोलो? तुम्हारी भी कमर दुखती रहेंगी। 4 दिन से रुकू में ही ना जी तुम्हें, 5 दिन से रुकू में हिस्सो हाँ नहीं हो रहा। अल्लाह जब हम रुकू में छोड़े थे अभी कहीं, अब भी इंशाल्लाह रुकू से उठकर हमें कहाँ जाएंगे। ठीक है भाई, तो रुकू भी इत्मीनान से करे। देखो कितनी बड़ी मुत्तकियों की अलामत हो। अल्लाह किसी का रोजा कबूल कर लिया, तकवा दे दिया, तहारत दे दिया, अल्लाह मगफिरत का परवाना दे दिया। रुकू भी सही करेंगे, सजदा भी वक्त पर, वक्त टाल कर नहीं, खजा नहीं पढ़ना कभी भी। मैं क्या कहता हूं भाई, आप सुस्त हो गए। देखो भाई अल्लाह से हमेशा, भाई बहुत सारे साथियों का इसका तजुर्बा होगा, अल्लाह से नियत करने को सो, या अल्लाह तो मुझे फजर को उठा डाल, या अल्लाह नियत कर को सो, तहज्जुद को उठा डाल, या अल्लाह। अलार्म की जरूरत नहीं, कौन उठाता है? इसलिए कि रूह किसके कब्जे में है? रूह रोकना भी उसके कब्जे में है, रूह भेजना भी अल्लाहुम्मा बिस्मिका। जिस वक्त हम यूं कहते हैं कि अल्लाह तू जगा दे, अल्लाह यकीनन जगा देगा। और आप जागने के बाद अलार्म बजेगा। अरे अलार्म बज को मैं जागे सका महसूस हुआ ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं अल्लाह तुमने जगा डाल लिया पहले। अब जैसा माशाल्लाह आप हजरात लेट सो रही, सहरी उठ रही नहीं उठ रही, नहीं उठ रही भाई, तो इंशाल्लाह इसी तरीके से नीयत माशाल्लाह दीगर औकात में जल्दी सोएंगे, कम अज कम अदना दर्जा फजर को जरूर उठना। और जो साथी हमारे 35 साल के ऊपर हो गए हैं वो नीयत करो, इंशाल्लाह हम सब तहज्जुद का एहतमाम करेंगे। तो ये चीज है। आखिरी चीज वल आशिर अल इस्तिकामतु अला सुन्नति वल जमाअह। अल्लाह, सुन्नत पर और जमात पर इस्तिकामत के साथ रहना चाहिए। किस पर? सुन्नत पर और जमात पर, अहले सुन्नत वल जमात पर। कब तभी उधर भाग गए, कब तभी इधर भाग। अहले सुन्नत वल जमात किसे कहते हैं? जो लोग अल्लाह के रसूल की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत, ताबईन की सुन्नत, मुज्तहिदीन की सुन्नत पर जमे रहते हैं, उनको कहते हैं अहले सुन्नत वल। और अहले सुन्नत वल जमात जो भी रहेगी, जिस जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कहा गया सब के सब जाएंगे जहन्नम में सिवाय एक के, सब के सब सिवाय, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सब जाएंगे जहन्नम में सिवाय एक के। पूछा वमा हिया या रसूल अल्लाह, हुजूर बताइए वो जमात कौन सी है जो अकेली जन्नत में जाएगी? तो आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा हैं, वो जमात जाएगी जन्नत में। मैं आपको बताया परसों हदीस पढ़कर, हदीस में धोखा कैसा देती, सुना नहीं क्या भाई? हदीस में धोखा के, और बोलती क्या, हमें भी जन्नती, हमें कह के जन्नती। कौन से जन्नती जी? हदीस में धोखा देखो जन्नती, हदीस में ठका को जन्नती। तो जन्नती कौन? वो जो अहले सुन्नत वल जमात,
तमाम सहाबा की इज्जत करता हो। और ये लोग अगर हज़रत उमर की इज्जत करने वाले होते 20 रकात तरावी पढ़ते, 8 रकात पढ़ते। हज़रत उमर कोई मामूली हस्ती तो नहीं ना भाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर के वफात के बाद रात को देखे मस्जिदों में धीमी धीमी चराग की रोशनी नजर आ रही है। हज़रत अली देखे, अरे मस्जिद में चराग की रोशनी है ना, अंदर जाकर देखे तो सब तरावी पढ़ ले कोई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश होकर कहने लगे, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्र उमर, या अल्लाह हज़रत उमर की कब्र को मुनव्वर कर। इसी किताब में है, कमा नव्वर मसाजिदना, जैसे कि उन्होंने हमारी मस्जिदों को मुनव्वर कर दिया। तरावी में सब माशाअल्लाह एक आध को रहते नहीं रहते। हाँ, तो अब ये तरावी जो चल रही है यह किसकी बरकत? हज़रत उमर की बरकत। हज़रत उमर की बरकत, और पूरे हज़रत उमर की खाली बरकत नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा सहाबा इकराम की तस्दीक, 1 लाख से ज्यादा सहाबा इकराम की तौसीक, 1 लाख से ज्यादा सहाबा इकराम की खामोशी और 1 लाख से ज्यादा सहाबा इकराम का इजमा, ये मिलाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात की तस्दीक हुई। और 8 रकात जो तहज्जुद है वो तो हम भी पढ़ते हैं, सब जने उठने के बाद 8 रकात पढ़ते नहीं पढ़ते तहज्जुद की। अब क्या किए सऊदी अरब में भी वो 20 रकात तरावी, इसलिए कि वो भी गैर मुक़ल्लिदीन हैं, 20 रकात तरावी पूरी खत्म कर दिए और 8 रकात तहज्जुद बाकी रख लिए, जो असल क़ियामुल लैल था। क्या था? क्या था भाई? क़ियामुल लैल। तो हम लोग नियत अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह हम सबको किस में बनाया? अहले सुन्नत। जो तरावी 20 रकात नहीं मानता, मुत्तफ़िक़ा तौर पर अहले सुन्नत वल जमात के मुखालफत कर रहा है। जो तरावी 20 रकात नहीं मानता उन्हें किसकी मुखालफत कर रहा है? अहले सुन्नत वल जमात की मुखालफत कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुवाफ़क़त। जो 3 तलाक को नहीं मानता, 3 तलाक को नहीं मानता, अहले सुन्नत वल जमात की मुखालफत कर रहा है। क्या मतलब 3 तलाक को नहीं मानता? 3 मरतबा अगर किसी ने नऊज़ुबिल्लाह तलाक दे दिया, वो कितने तलाक हो? 3 तलाक हो। 3 तलाक दे को 1 तलाक यानी 1 तलाक, यानी जीने की यहाँ सब गुंजाइश नहीं है। 3 तलाक को तो 3 तलाक समझे क्या भाई? उसमें यानी सब नहीं है। 3 को तो 3 इंच। 3 के बाद हदीस में खुद है, शैतान इतनी मोहब्बत पैदा कर देगा मियां बीवी के दरमियान, मियां बीवी जुदा नहीं होंगे। लोग समझेंगे निकाह में है, दोनों जिना में हैं। 3 तलाक के बाद इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, लोग समझेंगे कि वो क्या है? निकाह में है। हकीकत में तलाक देने के बाद निकाह टूट गया, अब वो दोनों नाजायज ताल्लुकात में हैं और उसी नाजायज ताल्लुकात के साथ दुनिया से मरकर दफन होंगे। अब जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे? नाजायज ताल्लुकात में मरेगा तो कहाँ जाती? अल्लाह हिफाजत फरमाए। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह तो उसको फरमाया वक्त पर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने वाले। चुनाचे अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिऊ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। अब देखो लअल्लकुम तत्तक़ून, ये जुमला गया, वही जुमला कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जैसा वहाँ लअल्लकुम तत्तक़ून था, यहाँ भी क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून है।